इधर देखो, अब सारे काम छोड़ो, केवल कथा सुनो। 3 दिन में ये अनुभूति होने लग जाए कि सिडनी नहीं है, ये वृंदावन है, तब समझो कि ये कथा सुनना सार्थक है। आपके सिडनी में अगर नदी है, तो हार्बर ब्रिज है ना, वहां जाके ऐसा लगने लगे ये कोई नदी नहीं है, कोई समुद्र नहीं है, तालाब नहीं है, ये तो राधा कुंड है, इस तरफ कृष्ण कुंड है। बड़े बड़े पर्वत श्रृंखलाओं को देख करके लगने लगे ये तो गिरिराज है। यहाँ घूमने फिरने वाले सब वैष्णव जन लगने लगे, ब्रजवासी जन लगने लगे। तब समझो कि हाँ, हमारा ये कथा सुनना सार्थक हुआ। आप कहेंगे कि ये तो कहने वाली बात है, ऐसा होता थोड़ी होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में विराजते थे और जगन्नाथपुरी को ही उन्होंने वृंदावन मान लिया। वे साक्षात समुद्र को ही श्री यमुना जी का स्वरूप मानते थे, नीलाचल पर्वत को ही श्री गोवर्धन मानते थे। जहां भगवान जगन्नाथ विराजमान रहते हैं जिस मंदिर में, उसको द्वारिका मानते थे और गुंडीचा को वृंदावन मानते थे। इसी भाव से रहते थे। उनके लिए वृंदावन कोसों दूर नहीं था, उनके लिए जगन्नाथपुरी ही वृंदावन है। इसलिए इस कथा का एक ही मोटिव है, एक ही उद्देश्य है। इन 3 दिनों में ये वृंदावन जैसा लगने लगे। आप जब यहां से लौट करके जाएं तो आपको वही अनुभव हो कि ये वृंदावन है, वैसी सुगंधी आवे, तब समझो कि आपका कथा सुनना सार्थक है। इसलिए भाव से उच्च स्वर में गाओ, राधा मेरी स्वामिनी राधा, मेरी स्वामिनी राधा, हे राधा स्वामिनी राधा, राधा मेरी स्वामिनी राजा दोनों श्याम राधिका रानी, वृंदावन के राजा दोनों श्याम राधिका, राजा दोनों श्याम राधिका रानी, वृंदावन के राजा दोनों श्याम राधिका रानी। चार पदार्थ
स्वामी राधा। श्री राधा मेरी स्वामिनी राधा। श्री राधा मेरी स्वामिनी राधा। राधा मेरे संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की जय जय श्री राधे। द्वारिकाधीश की जय। परमानंद परमंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु प्यारे गिरधर लाल जी की परम कृपा से भक्तिपथ ऑस्ट्रेलिया के पावन तत्वावधान में हम आप सब लोग आज सिडनी में एकत्रित हुए हैं। आज इस कथा में आए हुए यहाँ के जो भी गणमान्य जन हैं जो यहाँ विराज रहे हैं, एवं हमारे साथ वृंदावन से संगीत की सेवा में आए हुए गंधर्वजन, भक्ति पथ की टीम और आप सभी ऑस्ट्रेलिया निवासी सिडनी के और जहां जहां से भी आप सब लोग आए हैं, सबको जय श्री कृष्ण। एक बात आपको हम बता दें, कंपटीशन चल रहा है अभी मेलबर्न, ब्रिस्बेन, गोल्ड कोस्ट, तस्मानिया, सिडनी और कैनबरा में 6 सिटीज में अभी वो चल रहा है कंपटीशन। जहां के वैष्णव ज्यादा ऊर्जावान लगेंगे अगली साल कथा वहीं होगी। तो अभी तक मेलबर्न जो है वो हरी पट्टी पार करके चल रहा है आगे। ये देखो, ये सब मेलबर्न वाले चिल्ला रहे हैं, ये आ गए हैं वहां से आप लोगों की ऊर्जा छीनने के लिए। इसलिए सिडनी वाले कमजोर मत पड़ो, है ना। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। वाह, बस ये ऊर्जा आपकी 3 दिन तक रहनी चाहिए। व्रज वृंदावन के भाव से यहाँ कथा का क्रम चलेगा। भक्ति पथ ऑस्ट्रेलिया प्रारंभ हुआ है। बहुत ध्यान से सब लोग अब बैठिए, अपने फोन वोन सब बंद कर दीजिएगा और बिल्कुल जितनी देर भगवान की कृपा रहेगी उतनी देर चर्चा हम लोग करेंगे। कुछ स्वर वर दे दो भैया। भक्तिपथ ऑस्ट्रेलिया हुआ ऐसा था कि हम लास्ट ईयर कनाडा गए थे 10 दिन आराम करने के लिए। हमारी एक बहन वहां रहती है, उनके घर पे कथाओं से इतने व्यस्त हो गए थे। लेकिन तभी हमारे वृंदावन में एक परम मित्र हैं सोनू साईं जी, जो कि हमारी कोकिल साईं परंपरा के अभी सेवादार हैं। मैं जब कनाडा के लिए निकल रहा था घर से तो मिलने आए थे, तब मुझसे बोले महाराज जी आप आराम करने जा रहे हैं, कुछ दिन थोड़ा विश्राम करेंगे, ठाकुर जी के साथ एकांत में रहेंगे।
एक बार आप ऑस्ट्रेलिया भी जाओ। मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया में दूर दूर तक हमारी कोई पहचान नहीं है भैया। कनाडा अमेरिका बचपन से पिताजी के साथ गए तो वहां वैष्णवों को जानते हैं। तो उन्होंने निवेदन किया कि हमारे एक साईं के परिकर के ऑस्ट्रेलिया में है, आप अगर इच्छा प्रकट करो तो आप वहां चले जाइए। मैंने कहा कैसे जाएंगे, अभी हमारी फ्लाइट है रात की, ऑस्ट्रेलिया का वीजा नहीं है हमारे पास, दूर दूर तक हम कभी सोचे भी नहीं कि ऑस्ट्रेलिया कभी जाना है। एक आध बार निमंत्रण तो आया था एक दो यहाँ के मंदिरों से, पर ऐसी कोई योजना बनी नहीं, समय नहीं मिला। तो हमारे सोनू साईं बोले नहीं, आप बस एक काम कीजिए, आप तो बस पेपर्स दीजिए, हम वीजा करवाते हैं, उसमें पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती, ई वीजा आ जाएगा। तो हमने ऐसे ही व्हाट्सएप कर दी, मिल लो, लगेंगे तो देखेंगे। कनाडा पहुंचे, आराम फरमा रहे थे वहां पे ठाकुर जी के साथ। गिरधर लाल जी तो रहते ही हैं सब जगह। अकेला था मैं, कोई नहीं, बस हमारी बहन के यहाँ थे। पहुंचे 2 दिन ही हुए कि फोन आया कि आपका वीजा हो गया ऑस्ट्रेलिया का। अब मैंने कि यार ये अब कैसे करें, कनाडा कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। और वो दिन वही थे मेरे पास में, 10-12 दिन थे, उन्हीं में ही मुझे करना था सब। तो 10 दिन का कार्यक्रम 5 दिन का किया कनाडा का, और वहां से हम ऑस्ट्रेलिया आ गए। पहली बार सिडनी आए हमारे रामदास जी के पास। तो यहाँ पे विचार किया कैसे क्या करें, तो घूमे, सारी सिटीज में गए। 1 घंटा पहले सोशल मीडिया पे अपडेट करते थे कि इस सिटी में जा रहे हैं, देखें कितने वैष्णव हैं। लोगों का सुख मिलता, लोग दर्शन करने आते, मीट एंड ग्रीट होता, कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते, अच्छा लगा। अब आज देखो कितनी पहचान है हमारी ऑस्ट्रेलिया में। नजर घुमा के देखो, इतने सारे वैष्णव, इतने सारे प्रेमी जन एक साथ एक स्थान पर एकत्रित हो रहे हैं। तो फिर तभी मन में भाव आया कि कोई अन्य संस्था या किसी अन्य आमंत्रण की भाव से आवे तो फिर वहां एक बंधन जैसा रहता है। अब कोई और बुलाता तो वो कहता महाराज जी इतने बजे ही बैठना है, इतने बजे उठना है, यहाँ जाना है, ये खाना है, यही पीना है, इनसे मिलना है, इनसे नहीं मिलना। हम पहले अनुभव कर चुके हैं कई संस्थाओं के द्वारा आकर के विदेशों में। हमने कहा अब किसी और के नहीं, अपने आप ही आएंगे। तो फिर भक्तिपथ ऑस्ट्रेलिया का गठन हुआ, और भक्तिपथ ऑस्ट्रेलिया हमारे कईयों को तो मैं जानता भी नहीं, उनके नाम भी नहीं पता, वो भी यहाँ पर वॉलंटियर हैं, वो भी सेवा कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि ये भक्तिपथ ऑस्ट्रेलिया प्यारे गिरधर लाल जी का ही है, उन्होंने इसका निर्माण किया है। अब उसी के यहां पे भी 1-2 बैठे होंगे आज। मेलबर्न की कथा में 25% वैष्णव एडिलेड से आए थे कथा सुनने, और 10% मेलबर्न की कथा में पर्थ से आए थे। तो ये 2 सिटीज तो हम गए ही नहीं, वहां से इतने लोगों ने कहा कि आप यहां भी आइए, सब होगा। पर हमारे लाल जी जिन लोगों के पास जाना चाहते हैं वहां आ गए। तो आप लोग भाग्यशाली हैं कि यहां 3 दिन का उत्सव हो रहा है। अभी तीन दिन यहां होगा, फिर 2 दिन कैनबरा, बस ये लास्ट एपिसोड्स चल रहे हैं इस बार के। अगली साल हमने ऐसा वचन दिया है कि जहां हमको बहुत आनंद आएगा जिन सिटीज में, वहां हम 7-7 दिन की कथा करेंगे। तो मेलबर्न का नाम तो चढ़ चुका है, अब सिडनी की बारी है। कमर कस के बैठी हूं, पीछे मत पड़, बिल्कुल हल्के मत पड़ जाना। जैसी कहें जय जय श्री राधे, तो ऐसी महाराज आपकी स्वर निकलने चाहिए। जब कोई कीर्तन हो तो ऐसा उन्माद नृत्य होना चाहिए। सब बढ़ चढ़ करके खूब आनंद से कथा श्रवण करना, खूब उत्साह से यहाँ पर अपना उत्साह वर्धन दिखाना,
तो जब हमारे लाल जी राजी हो जाएंगे तब फिर वैसे तो देखो सब आप लोगों की हंसी बता रही है कि आप लोग जानते हैं सिडनी में कथा तो होगी, वो तो हो नहीं सकता। पर फिर भी कई बार जिन लोगों को बहुत सहजता में वस्तु मिलती है ना, वो वस्तु की वैल्यू नहीं करते, इसलिए कहीं ऐसा मत कीजिएगा। वैसे तो भक्ति पथ ऑस्ट्रेलिया का प्रारंभ वो यहीं से है, सिडनी से ही हुआ है। तो आप पहुंचे हम सिडनी। अब आज की कथा है। कल बंधुओं ठाकुर जी का यहाँ उत्सव है, प्यारे गिरधर लाल जी पधारेंगे कथा में, और कल 56 भोग ठाकुर जी का यहाँ होगा। और कल तिथि वैसे तो बतानी नहीं चाहिए बात, पर बता देता हूं। कल तिथि है श्रावण कृष्ण नवमी, और श्रावण कृष्ण नवमी हमारा तिथि से जन्मदिन है। तो हिंदू वैदिक परंपरा के अनुसार तिथि से जन्मदिन मनाना चाहिए। तो कल प्यारे गिरधर लाल जी और आप सब सिडनी के ग्वाल बालों के साथ में कल उत्सव मनेगा। कल यहाँ ब्रज लीला ही कहेंगे, ठाकुर जी की बाल लीला और गोवर्धन लीला का ही भाव रखेंगे। तो कल प्यारे गिरधर लाल जी आएंगे, आप सब लोग बढ़िया खूब कल गोप ग्वाल बन के आना। कल शनिवार भी है, आप सबकी संभवतः छुट्टी भी होगी, तो कल बड़े आनंद से ब्रजवासी बन के आई हो। कल ठाकुर जी का यहाँ गोवर्धन उत्सव 56 भोग उत्सव मनाएंगे। और परसों भी एक विशेष तिथि है, बता दें। परसों है 20 जुलाई, और 20 जुलाई मेरे लिए इसलिए आवश्यक है, परसों भी मेरा जन्मदिन है। क्यों? सुनो, डे से नहीं है, वैसे तो मेरा 7 अगस्त को आता है, लेकिन 20 जुलाई 2015 को हमने पहली बार कथा कहना प्रारंभ किया था। तो परसों 20 जुलाई को हमको, अच्छा एक और बात है कि भाई कितने साल पूरे हुए वो अंक भी महत्वपूर्ण होता है। परसों हमको 10 साल हो जाएंगे कथा करते हुए। तो ये दो उत्सव आपके साथ मनाने का अवसर हमको मिलेगा। कल तिथि से देह का जन्म उत्सव है, और परसों डेट से हृदय का जन्म उत्सव है। श्रीमद् भागवत की कथा हम हृदय से ही तो करते हैं, तो हृदय ही कथा का भाव प्रकट करता। आप सब लोग क्यों आए हमसे मिलने? कोई रूप पर आकर्षित होके, कोई हमारे वस्त्रों पर आकर्षित होके, कोई हमारी चाल पे आकर्षित होके तो आए नहीं हो। कोई हम यहाँ कैट वॉक तो करते नहीं आए हैं। कोई हमारे वस्त्र इतने महंगे, हमसे ज्यादा महंगे कपड़े पहन के तो आप बैठे होंगे यहाँ पर। ये तो 300 रुपया की सब पोशाक है। ना तो हमारे वस्त्र से आकर्षित होके आए हो, ना हमारे चाल चलन से आकर्षित होके आए हो, ना हम किसी के व्यक्तिगत रिश्तेदार हैं। किसी के चाचा ताऊ तो लगते नहीं हम। कई लोगों को तो हम जानते ही नहीं, तो 2-4 को ही जानते हैं, बाकी किसी को जानते ही नहीं। लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? कथा सुनने। कथा से आपका और मेरा संबंध है। तो आपका और मेरा संबंध जिस कथा से, उस कथा की परसों हमारे जीवन में आने की 10वीं तिथि है। इसलिए परसों का दिन भी बहुत श्रेष्ठ है। परसों हमारे हृदय का जन्मोत्सव है। तो मैं अपना जन्मदिन कहां मनाता हूं वो मुझको इतना ज्यादा ये नहीं होता विशेष, पर ये 20 जुलाई जो मेरी कथा की तिथि है, ये कहां मनती है, इस पर मेरे को बड़ा ध्यान रहता है कि कहाँ हो, किन किन लोगों के बीच में हो। वो लोग थोड़े स्पेशल लगते हैं, उन लोगों से थोड़ी सी प्रियता बढ़ जाती है। तो आप सब लोगों के बीच अपने ये विशेष, वैसे तो देखिए कथा करते हैं हम तो हमारा हर दिन विशेष है। बाकी मन में ऐसा भाव है कि
श्री कृष्ण प्राकट्य से आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। 10वें स्कंद ठाकुर जी की ब्रज लीला। तो आओ 3 दिनों में ब्रज लीला करेंगे। आज ठाकुर जी का प्राकट्य कर देते हैं, कल श्री जी का प्राकट्य करेंगे। हाँ, और परसों वन विहार, नौका विहार, मयूर विहार आदि आदि कुछ बिहार की लीलाएं कह करके कथा को विश्राम देंगे। अब हमारी एक बात सुनो, बीच बीच में हम कुछ अन्य विषयों को भी लेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहां सब रसिक बैठे हैं। प्रिया प्रियतम की बातें रसिक बिना को समझ सके ना, सबके समझ में आने वाली बातें नहीं है। बुरा नहीं मानिएगा, आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, यहां पर भाव की थोड़ी कमी है। यहां पर ज्ञान आवश्यक है। जैसे गांव में रहने वाले लोग बीमार होते हैं ना, तो उनको घर की ही कोई गुट्टी बना के पिला दो, ठीक हो जाते हैं। लेकिन शहर के आदमी को अगर गुट्टी बना के पिला दी, वो और बीमार हो जाएगा। उसको दवाई ही देनी पड़ती है, आर्टिफिशियल बनी हुई चीजें देनी पड़ती हैं। तो कहीं ना कहीं आप सब भावयुक्त हैं, पर प्रेम के भाव के लिए थोड़ा मार्जन करना पड़ेगा चित्त का, इसलिए कहीं कहीं ज्ञान परख बातें बीच बीच में आएंगी। तो इसलिए आप सब लोग सुनिएगा। जरूरी नहीं है कि केवल स्वच्छंद ब्रजभाषा में लीला ही चलेगी, जो जो भाव प्रकट होंगे उनको आप श्रवण कीजिएगा। आइए आज से श्री कृष्ण लीला में हम लोग प्रवेश करते हैं। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। बहुत ध्यान से सुनिएगा।